हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो कि ढेर सारा दोस्तों को जगह आप लोग जो कि शेयर कीजिएगा। चलिए, तो आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, तो आखिर जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। चारमीनार कहाँ पर स्थित है, चारमीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। और यहीं आप लोग का जो कि ढेर सारा अभ्यर्थी का कन्फ्यूज बन रहा था कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, जो कि आप लोग का याद रखना है, दिल्ली में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। यही दोनों प्रश्न में जो कि ढेर सारा अभ्यर्थी कन्फ्यूज रहते हैं। तो आखिर आप लोग का याद होना चाहिए, इंडिया गेट के पूछेगा कि कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो मुंबई में स्थित है। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो यह आगरा में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें कि अगले का प्रश्न क्या आप लोग का पूछेगा, प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन थे। तो प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। और कब गए थे, तो 1924 ईस्वी में गए, 54 ईस्वी में गए, 84 ईस्वी में गए, 1984 ईस्वी में गए थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। यह जो कि मुख्यमंत्री कहाँ के प्रथम थे, तो यह प्रथम मुख्यमंत्री जो कि हरियाणा के थे। ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं। तो कितने सदस्य हैं, तो आप लोग का याद होना चाहिए कि 193 सदस्य जो कि है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य की संख्या कितनी है, तो 193 है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कितने सदस्य होते हैं। तो आप लोग को बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य हैं, तो यह 15 देश सदस्य हैं। यहीं अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश का अस्थाई सदस्य है। अस्थाई सदस्य कितने हैं, तो 5। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून रुकना बंद नहीं होता है। तो आप लोग को बताना है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है। यह विटामिन के कमी से होता है। विटामिन ए से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन ई से क्या होता है, बचपन होता है। आप लोग का ये भी आप सब विटामिन के नाम आप लोग का याद होना चाहिए कि कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि सभी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और कौन कौन से रोग होता है और किस कमी से होता है। आप लोग को सब याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो यह हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को
राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था अनुच्छेद 343 अनुच्छेद के अंतर्गत में, जो कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय हिंदी भाषा घोषित कर दिया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ओलंपिया खेल आयोजित कितने साल का बाद होता है। ओलंपिया खेल कितने साल का बाद होता है, तो ओलंपिया खेल आयोजित कितने साल के बाद होता है, तो 4 साल का बाद होता है। यही पूछेगा ओलंपिया का प्रथम जो कि कब क्या खेल हुआ था, तो ओलंपिया का प्रथम 1896 ईस्वी में जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो यह जो कि 10 दिसंबर को मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। हरियाणा के पहला मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। ये आप लोग को रिपीट हो गया प्रश्न। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस देश की स्थानीय सीमा सौधानिक देश के साथ लगती है, तो किस देश की स्थानीय सीमा सौधानिक देश से लगती है, तो यह चीन का है। यही आप लोग का जो कि पूछेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे पहला देश कौन सा है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे पहला देश जो कि कौन सा हो जाएगा, तो पहला देश जो कि कौन हो जाएगा, तो यह चीन हो जाएगा। यही जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा देश पूछेगा कि दूसरा देश कौन सा है, तो जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा देश अपना जो कि भारत हो जाएगा। अपना भारत जो कि जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा स्थान है। यही जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से पहला पूछेगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला पूछेगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो कि कौन सा देश नंबर पर आता है, तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो कि 7वां नंबर का स्थान पर आता है। 7वां नंबर के स्थान पर आता है भारत। और यही जो कि पहला नंबर पर कौन आता है, तो रूस आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पर रूस और भारत जो कि 7वां स्थान पर आता है। ये भी याद होना चाहिए, सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि बैरोमीटर के पठान में तेज़ी से गिरावट आता है तो किस बात का सूचना होता है, तो तूफान आने की संभावना होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है, तो भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है, थर है। थर कहाँ पड़ता है, ये भी पूछेगा, तो यह राजस्थान में जो कि पड़ता है। आप लोग को याद होना चाहिए कि थर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है, तो कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है, तो यह आसाम में है। आप लोग का आसाम में है, आप लोग और आसाम में आप लोग और लिख लीजिएगा। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, यहाँ प्रिंटिंग हो गया, आप लोग और 2 को पाई दिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी अपनी घूमी किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी अपनी घूमी किस दिशा में करती है, तो पृथ्वी अपनी घूमी किस दिशा में करती है, तो यह जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो कि घूमती है। पृथ्वी आप लोग जानते हैं कि पूर्व से निकलती है और पश्चिम डूबती है, इसी कारण से जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का आशा सूचालक है, तो निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का आशा सूचालक है, तो ये चांदी हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो यह मीथेन पाया जाता है। यही पूछेगा कि मीथेन का आप लोग का फार्मूला पूछता है कि मीथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो CH4 आप लोग का मीथेन का फार्मूला हो जाएगा। मीथेन कहाँ कहाँ मिलता है, तो यह जो कि गोबर में मिलता है, धान में मिलता है और CNG में मिलता है, CNG में मिलता है, CNG में मिलता है। और जो कि जब पशु जो कि पगड़ी करता है उसमें जो कि मीथेन गैस जो कि प्राप्त होता है, या पशु जब मर जाता है उसमें जो कि साँड़ उड़ जाता है तो गल जाता है, और वहाँ पर जो कि कौन सी गैस मिलता है, तो मीथेन गैस जो कि मिलता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए, धान में मिलता है, CNG में मिलता है। जब पशु जो चुगली करता है तब में जो कि मीथेन गैस प्राप्त होता है, और जब साँड़ उड़ जाता है पशु तब में जो कि कौन सी गैस मिलता है, तो मीथेन गैस प्राप्त होता है। मीथेन गैस का फार्मूला CH4 होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरिक भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सा है, तो देवनागरिक भाषा है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि तुलसीदास
रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई थी? तो ये अवधी भाषा में जो कि लिखी थी। यही पूछे रामचरितमानस ये पुस्तक किसने लिखा था? तो यह तुलसीदास जो कि लिखे थे, तुलसीदास जो कि लिखे थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में किस खेल में ओलंपिया 8 बार पद जीते हैं? तो भारत ने किस खेल में ओलंपिया खेल में 8 बार पद जो कि जीते हैं? तो यह हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? तो हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, जो कि हॉकी और क्रिकेट फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो यह 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल भी आप लोग का लिख लीजिए, फुटबॉल में 11 प्लेयर, हॉकी और फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, ओलंपिया खेल आयोजित कितने साल के बाद होता है? तो 4 साल के बाद होता है। यही पूछेगा ओलंपिया ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो ओलंपिया ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो यह 5 गोल होते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, प्रश्न के जो कि छोटा कर ले रहे हैं, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा यह किसका है? तो यह किसका है? तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद का है। श्यामलाल गुप्त प्रसाद का है ये जो कि इनका गीत है, जो कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना कौन किए थे? तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने किए थे। पशुओं में अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पशुओं में मिल्क फीवर किस बीमारी के कमी से होता है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी से होता है? तो यह कैल्शियम की कमी से होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को किस यंत्र के वादक में मिला था? तो आखिर बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? यही पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान का जो कि भारत रत्न कब मिला था? तो बिस्मिल्लाह खान का भारत रत्न 2001 ईस्वी में मिला था। 2001 ईस्वी में जो कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? CR गोपालाचार्य थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि क्लोरोफिल किस खनिज का घटक है? तो यह मैग्नीशियम का है। एलपीजी गैस क्या है? तो एलपीजी गैस क्या है? ब्यूटोन है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन से मुगल बादशाह अशिक्षित थे? अकबर अशिक्षित थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अमृतसर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो जो कि गुरु रामदास ने किया था। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना करते हैं। अमृतसर कहाँ पर स्थित है? ये भी पूछेगा कि अमृतसर कहाँ पर स्थित है? तो यह पंजाब में स्थित है। अमृतसर कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें, गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो लाल हरदयाल ने किए थे। लाल हरदयाल ने जो कि किए थे गदर पार्टी की स्थापना जो कि करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, सिख इतिहास में लंग के प्रथम किसने शुरुआत किया था? गुरु अंगद ने किए थे। गुरु अंगद ने लंग करने की शुरुआत किए थे। गुरु अंगद दूसरे नंबर के गुरु थे। दूसरे नंबर के जो कि गुरु थे, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह दूसरे नंबर के गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। चौथे गुरु कौन थे? तो यह गुरु रामदास थे। ये चौथे नंबर के गुरु थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिसका गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि पटना में हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है
सबसे परिचित वेद कौन सा है? तो सबसे परिचित वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे परिचित वेद है। और सबसे पुराना पूछेगा कि पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। और यही पूछेगा वेद कितना है, वेद की संख्या कितना है? तो वेद की संख्या कितना है आप लोग का पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोगों को क्या लगाइए कि वेद की संख्या जो कि 4 है, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, थोड़ा जो कि प्रश्न जो कि बड़ा है छोटा कर ले रहे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली की तोड़ने की बात की थी, आप लोग को बताना है। तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली की तोड़ने की बात की थी? यह मोहम्मद बिन काशी थे। मोहम्मद बिन काशी थे जो कि अपने दिल्ली की तोड़ने की बात की थी। किस मुगल शासक ने जो कि दिल्ली राजधानी की तोड़ने की बात किया था? मोहम्मद बिन काशी किए थे। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, पंचवर्ती योजना प्रभावित कब हुआ था? तो पंचवर्ती योजना प्रभावित कब हुई? तो यह 1991 ईस्वी में हुआ था, आप लोग का याद होना चाहिए। और 1900 जो कि 56 तक चला था, 1956 तक चला था पंचवर्ती योजना। यह प्रथम पंचवर्ती योजना था। और ये आप लोग का जो कि पंचवर्ती योजना था। और 61 तक 1961 ईस्वी तक जो कि दूसरा पंचवर्ती योजना जो कि चला था, दूसरा पंचवर्ती योजना जो कि चला था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी रथ समूह सर्वदाता है कहा जाता है? कौन सी रथ समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ को सर्वदाता कहते हैं। और सर्वग्राही किसे कहते हैं? ए और बी को कहते हैं। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी है? तो मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी है? 206 हड्डी है। यही पूछेगा सिर में कितने हड्डी होती है? सिर में कितने हड्डी होते हैं? सिर में कितने हड्डी होते हैं? सिर में कितने हड्डी होते हैं, यही आप लोग का पूछेगा। तो आप लोग का क्या लगाइएगा कि हड्डी कितने होते हैं? तो यह हड्डी कितने होते हैं सिर में? तो यह 29 हड्डी होते हैं। 29 हड्डी आप लोग का याद होना चाहिए कि सिर में 29 हड्डी होते हैं। जिसमें कान में क्या, कान में 6 हड्डी, कान में 6 हड्डी। और खोपड़िया में जो कि 8 हड्डी होती है, खोपड़िया में 8 हड्डी होते हैं। और जो कि चेहरा में 14 हड्डी, चेहरा में 14 हड्डी। और गाला में 1 हड्डी, गाला में क्या, गाला में 1 हड्डी होती है, गाला में 1 हड्डी होती है। तो आप लोग को जोड़िए कि सिर में कितना हड्डी हुआ, जो कि 6 7 7 दूनी की 21 8 कितना हुआ 29 हड्डी हो गया। 29 हड्डी जो कि सिर में टोटल 29 हड्डी होती है। आप लोग का जो कि सिर में टोटल हड्डी की संख्या कितना है? तो 29 हड्डी है। और मानव शरीर में कितना हड्डी है? 206 हड्डी है। और यही पूछेगा कि आखिर आप लोग का बच्चों में कितना हड्डी होते हैं? तो बच्चों में 300 हड्डी होते हैं। तो बच्चों में पूछेगा कि बच्चों में कितने हड्डी होते हैं? बच्चों में कितने हड्डी होते हैं? तो बच्चों में जो कि 300 हड्डी होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरज के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? तो सूरज के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यह विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मदर एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मदर एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह मलेरिया होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। मदर एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, प्रकाश की गति कितना होता है? प्रकाश की गति कितना होता है? तो यह जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश की
गति होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, यह किसने पहले बताया था। तो यह पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, यह सबसे पहले किसने बताया था, तो कोपरनिकस ने बताए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। तो प्रकाश वर्ष का संबंध जो कि खोखली दूरी से है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है, आप लोग का याद होना चाहिए। 7516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जीटी रोड किसने बनाया था। तो जीटी रोड किसने बनाया था, तो शेरशाह सूर्य ने जीटी रोड जो कि बनाए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन जो कि किस विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। विटामिन बी से कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन जो कि सी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो स्कर्वी होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो विटामिन जो कि सी दूध में नहीं पाया जाता है, और आयरन जो कि दूध में नहीं पाया जाता है। आयरन और विटामिन सी दूध में जो कि नहीं पाया जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। अगले का प्रश्न की बात करें कि किस विटामिन की कमी से खून को थाका नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से खून को थाका नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बचपन होता है। अगले का बात करें तो विटामिन सी की का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है, तो ये स्कर्वी अम्ल होता है। अगले का प्रश्न की बात करें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो यह वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो आप लोग का बी वसा में विटामिन जो कि कौन कौन से हैं, डी, के, ए और ई। ये जो कि 4 विटामिन यह वसा में घुलनशील है। आप लोग का जो कि ए और ई दिया है, ए और ई दिया गया है, तो ये भी जो कि होता है। तो आखिर आप लोग का जो कि और 2 विटामिन का नाम याद रखना है, विटामिन के और विटामिन डी। यह क्या है, तो विटामिन के और डी, ए, ई ये कौन सा किसी में घुलनशील होता है, तो यह वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये 4 विटामिन का आप लोग का नाम याद होना चाहिए, विटामिन आप लोग का के और डी। अगले का यही पूछेगा कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है। यही जल में पूछेगा कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो आप लोगों का क्या लगाइएगा कि जल में कौन सी घुलनशील है। तो जल में कौन सी विटामिन घुलनशील होता है, तो यह आप लोग बताते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन जो कि बी और सी होता है। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होता है, लेकिन वसा में घुलनशील जो कि डी, ए, के, ई ये जो कि यह वसा में घुलनशील होता है। क्या वसा में घुलनशील होता है, आप लोग का याद होना चाहिए। ये दोनों प्रश्न आप लोग का एग्जाम में बार बार प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, जो कि NaCl होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, NaCl होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हंसने वाला गैस कौन सा रासायनिक नाम क्या है। तो हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहते हैं, N2O कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, धोने वाला का रासायनिक नाम क्या है। तो धोने वाला का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है धोने वाला सोडा का। यही खाने वाला सोडा जो कि पूछता है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। यहाँ पर आप खा लो, आप लोग जो कि क्या लगा देते हैं, बाइकार्बोनेट लगा देते हैं।
कार्बोनेट आप लोग और लगा देते कि यह खाने वाला सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट यह खाने वाला सोडा है। यह धोने वाला पूछेगा तो जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है, और यही खाने वाला सोडियम पूछे खाने वाला सोडियम पूछेगा तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का है। तांबा और जस्ता का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि कैल्सिफेनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या जो कि है? तो यह कैल्सिफ्लोर किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग को दान किया जाता है? तो नेत्र का कौन सा भाग जो कि दान किया जाता है? तो यह कॉर्निया को किया जाता है। किस विटामिन में कुलवार होता है? तो किस विटामिन में कुलवार होता है? तो यह विटामिन B12 में होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, या ऊर्जा का घर कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और कोशिका का सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो यह कौन सा सबसे छोटी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ये भी आप लोग का ऊर्जा का घर कहते हैं और पावर हाउस भी कहते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए। और कोशिका का सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये भी आप लोग का पूछेगा कि अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आस्तिक मज्जा में होता है। आस्तिक मज्जा में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो यह 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, और रोमन फैक्ट के कारण ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 108 का अनुच्छेद के अंतर्गत में करते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का विशेष दर्जा प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त है? यह अनुच्छेद 370 में। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, कोई विधायक धन है या नहीं, इसका फैसला जो निर्मित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यही जो कि धन विद्या का परिभाषित किया गया है किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में आप लोग का पूछता है। अनुच्छेद कह लीजिए या आर्टिकल कह लीजिए, एक ही होता है। तो आखिर आप लोग को किस अनुच्छेद में जो कि विधायक को परिभाषित किया गया है? 110 अनुच्छेद के अंतर्गत में किया गया है। यही आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। यही सबसे छोटा पूछता तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता। सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता। सबसे बड़ा पूछा है तो एशिया महासागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ा महासागर द्वीप है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह जो कि वेटिकन सिटी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वेज नहर किस दो महासागर से जुड़ी है? स्वेज नहर किस दो महासागर से जुड़ी है?
भूमध्य सागर और लाल सागर से जुड़ी है। भूमध्य सागर और लाल सागर से कौन सा जो कि नहर जुड़ी है? दो, यह जो कि स्वे नहर दो किन सागर से जुड़ी है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर से जुड़ी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। यही जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा पूछता कि सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा जो कि गोवा हो जाता, सबसे छोटा गोवा हो जाता। यही जो कि जनसंख्या से पूछता कि जनसंख्या के दृष्टि से क्या, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे जो कि 12 कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा पूछता है और छोटा पूछता है। सबसे बड़ा पूछता तो यह कौन सा हो जाता? उत्तर प्रदेश हो जाता, उत्तर प्रदेश हो जाता। यही जो कि सबसे छोटा पूछेगा, सबसे छोटा पूछेगा तो यह जो कि सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो कि सिक्किम हो जाता। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। फूलों की डाली किस राज्य में है? किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। अगले का प्रश्न की बात करें, योजना का अध्यक्ष कौन होता है? योजना का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। यही पूछेगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो यह 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। सॉरी, आलू लिखा गया, जो कि 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए आप लोग को। और यही पूछेगा कि 25 वर्ष जो कि किस किस का होता है? तो मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री और लोकसभा के लिए यह कितना होना चाहिए? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा के लिए जो कि 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। यही पूछेगा कि योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? योजना आयोग की स्थापना जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और इसकी स्थापना किया गया था और इसका अब योजना आयोग को नाम बदलकर अब नीति योजना रख दिया गया। क्या? नीति योजना रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। और नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में 2015 ईस्वी को हुआ था। 2015 ईस्वी को हुआ था। 2015 में जो कि स्थापना नीति योजना का कर दिया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त बोध गया में हुआ था। बोध गया कहाँ पड़ता है? तो यह बिहार में पड़ता है। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आर्यन समाज की स्थापना किसने किया था? आर्यन समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यन समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई गांव में किए थे। मुंबई गांव में जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि यह पंजाबी लिपि जो कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारे कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारे कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूरज जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो कि निकलता है। यही पूछेगा डूबता कहाँ पहले है? तो डूबता सबसे पहले जो कि गुजरात में सबसे पहले जो कि डूब जाता है। सबसे अधिक जो कि निकलता है सबसे पहले कहाँ, कौन से राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पहले डूबता कहाँ पर है?
डूबता कहाँ है? तो गुजरात में डूबता है और सबसे पहले निकलता कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, इंसुलिन का प्रयोग बीमारी के किस उपचरण में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग बीमारी के किस उपचरण में किया जाता है? तो यह मधुमेह में किया जाता है, मधुमेह में किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह असम का है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि कौन सी विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सी विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम गणोजनक कौन थे? तो भारत के प्रथम गणोजनक कौन थे? तो विलियम बेक्टर थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कागज का क्या कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो कि चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धांत था। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किसने किया था? बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किसने किया था? तो यह गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किए थे। ये भी पूछेगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धांत था। गौतम बुद्ध का जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में स्वतंत्र बल का सेनापति कौन होते हैं? भारत में स्वतंत्र बल का सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि यह 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। और भारत के स्वतंत्र बल का सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन जो कि ए की कमी से रतौंधी होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, पोंगलो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? पोंगलो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु का है। गिरगावा और भागड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह पंजाब का है। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, मछली किन द्वारा सांस लेता है? तो मछली किन द्वारा सांस लेता है? तो गल्फर से लेता है। अगले का प्रश्न की बात करें, इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो कि हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो कि हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो यह पंजाब में पड़ता है। पंजाब में पड़ता है, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना किए थे? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना किए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। यही पूछेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में जो कि किया गया था। किसने किया था? तो यह किसने किया था पूछेगा। तो यह किसने किया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में किए थे। और कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना करते हैं? तो यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो कि कर देते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं? तो पंजाब केसरी के जो कि जानते हैं, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत को पंजाब केसरी कहते हैं। यही जो कि बिहार केसरी पूछता है, बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो यह श्री कृष्ण को कहते हैं। श्री कृष्ण को जो कि बिहार केसरी कहते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सार की हत्या किसने किया था? तो सार की हत्या भगत सिंह ने किए थे। 1897 की क्रांति, 1897 की विरोध में
सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिए थे। 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिए थे। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के आते थे, 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे और यह पश्चिम बंगाल से आते थे। कहाँ से आते थे? पश्चिम बंगाल से आते थे, पश्चिम बंगाल से आते थे। आप लोग को याद होना चाहिए। मंगल पांडे मारो फिरंगियों की नारा दिए थे 1897 की क्रांति में, और यह जो कि 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे और पश्चिम बंगाल से आते थे। यही आप लोग का जो कि अगला प्रश्न यही पूछेगा कि 1897 की क्रांति के समय जो कि बिहार के नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। झांसी की रानी, यह जो कि कहाँ के किए थे? तो झांसी की नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने जो कि किए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की जो कि नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न की बात करें, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। इसे भारत का कोल किल कहते हैं। भारत का कोल किल, भारत का कोल किल कहते हैं, कोल किल कहते हैं। और यही आप लोग को जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? यह संतोष यादव थी। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जो कि चढ़ी थी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि करते हैं। कब करते हैं? भी पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो कब हुआ था? कब हुआ था ये भी पूछता है आप लोग का एग्जाम में कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, हाँ, आप लोग का 1928 ईस्वी, सॉरी 1828 ईस्वी में हुआ था। 1828 ईस्वी में हुआ था। आप लोग का 1828 ईस्वी में हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना। और यही आप लोग का जो कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने जो कि कर देते हैं। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। मूल शंकर था। और वेद की अलौटने की नारा किसने दिया था? वेद की अलौटने की नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। अगला प्रश्न की बात करें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना यह किसने किया था? तो यह जो कि स्वामी विवेकानंद ने जो कि किए थे। 1800 इतना में जो कि कह देते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी स्वामी दयानंद नहीं, राम जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में जो कि कह देते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत जो कि आए थे। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो पुर्तगाल के रहने वाला था। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। और प्रथम जो कि गुरु है, जो कि प्रथम नंबर का गुरु है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिख का कौन सा प्रमुख त्यौहार है? तो बैसाखी है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो यह सिंगापुर में किया गया था। कब किया गया था ये भी पूछेगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था? तो यह कब किया गया था? 1943 ईस्वी में किया गया था। 1943 ईस्वी में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि आप लोग को याद होना चाहिए कि हिंद फौज की स्थापना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो ए से क्या हो गया? सुभाष हो गया, च से चंद्र हो गया, बोस से बोस हो गया, सुभाष चंद्र बोस।
चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस रूप में मनाते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि खेल दिवस कब मनाते हैं। तो खेल दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, आप लोग का पूछता है एग्जाम में कि खेल क्या है। तो आप लोग क्या लगाइएगा, तो यह बिहार जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यह हॉकी है। क्या हॉकी है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, हॉकी है। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। और यही पूछेगा कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं। तो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। जो कि फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसके जन्म दिवस के खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, किसके जन्मदिन के रूप में खेल दिवस मनाते हैं, आप लोग को बताना है। तो यह किसके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाते हैं, यह जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को खेल दिवस जो कि मनाते हैं हम लोग प्रति दिन, आप लोग का जो कि प्रति साल जो कि मनाते हैं, दिन नहीं प्रति साल जो कि मनाते हैं। किसके जन्मदिन पर, तो यह मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर प्रतिदिन खेल दिवस जो कि प्रतिदिन नहीं, आप लोग का जो कि 29 अगस्त को मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20 का पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो 20 का पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 20 का पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाते हैं। करो या मरो नारा किसने दिया था, करो या मरो के नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। करो या मरो के नारा महात्मा गांधी कब दिए थे, तो 1942 ईस्वी में जो कि दिए थे। 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा दिए थे। और भारत छोड़ो, क्या भारत छोड़ो आंदोलन में जो कि दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में जो कि ये महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आज़ाद हिंद फौज जय हिंद के नारा किसने दिया था। तो जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आप लोग को बताए हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे, तो यह सिंह जो कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा दिए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेद की ओर लौटने का नारा किसने दिया था। वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद की ओर लौटने के नारा दिए थे। और जो कि आर्यन समाज की स्थापना जो कि 1875 ईस्वी में जो कि कर देते हैं, मुंबई में करते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था, तो यह जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा भगत सिंह ने जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था, तो आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान के नारा जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री का जो कि समाधि स्थल पूछता है, समाधि स्थल कहाँ है, तो विजय घाट है। क्या विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। और लाल बहादुर शास्त्री जो कि
भारत के दूसरा प्रधानमंत्री है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और देश के बाहर इनकी मृत्यु हो गया था लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें तो अगिल का प्रश्न क्या पूछे है, मारो फिरंगियों के नारा किसने दिया था? तो यह मंगल पांडे ने दिए थे। मंगल पांडे यह जो कि 1897 की क्रांति में जो कि मारो फिरंगियों के नारा जो कि दिए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि कब नारा दिए थे, किस क्रांति में जो कि मंगल पांडे ने जो कि मारो फिरंगियों के नारा दिए थे। तो यह 1897 की क्रांति में जो कि दिए थे। और यह 1897 की क्रांति में सबसे पहले जो कि सबसे पहले जो कि बलिदान दिए थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए कि मंगल पांडे 1897 की क्रांति में सबसे पहले जो कि बलिदान जो कि दिए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और यह कस्तूरी पर प्रतिबंध प्रथम बार कौन लगाया था? तो यह मंगल पांडे लगाए थे। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे। 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे। यह पश्चिम बंगाल के आते थे। कहाँ से आते थे? तो पश्चिम बंगाल के 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे मंगल पांडे। और 1897 की क्रांति में जो कि यह 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान जो कि दिए थे। और मारो फिरंगियों के नारा 1897 की क्रांति में जो कि दे देते हैं। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो यह भारत का नेपोलियन जो कि किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, सतप्रथम के अंत सबसे अधिक प्रभाव किस समाज को सुधार करने में लगा था? तो आखिर आप लोग को बताना है सतप्रथम के अंतिम में सबसे अधिक प्रभाव किस समाज को सुधार करने में लगा था? तो राजा राम मोहन राय के समाज को सुधार करने में जो कि लगा था। जो कि सबसे अधिक सुधार करने में कौन सा ज़्यादा योगदान दिए थे? तो यह जो कि किसने दिया था? तो यह आप लोग को बताना है कि राजा राम मोहन राय ने जो कि सतप्रथम अंत्री का अंत करने में सबसे अधिक जो कि सुधार किए हैं। यही पूछेगा सतप्रथम अंतरी कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में हुआ था। और यही पूछेगा कि इस समय वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन था। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि राम किशन मिशन की स्थापना कब की गई थी? किसने किया था? राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किसने किया था और कब किया था, आप लोग को बताना है। तो यह राम किशन मिशन की स्थापना जो कि आप लोग का पूछता है कि कब हुआ था और कब किया गया था। तो 1897 ईस्वी में जो कि यह राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किया गया था। और किसने किया था? तो यह स्वामी विवेकानंद ने जो कि किए थे। स्वामी विवेकानंद जो कि किए थे। और स्वामी विवेकानंद विश्व सम्मेलन में प्रथम बार जो कि भाग लिए थे। यह जो कि पूछता है आप लोग का एग्जाम में। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो कि 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को मनाते हैं। महात्मा गांधी का ये भी पूछेगा कि जन्म कब हुआ था? तो यह 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये भी पूछता है कि कहाँ पर हुआ था? तो यह गुजरात में हुआ था। गुजरात के प्रबंध गांव में जो कि प्रबंध गांव में हुआ था। गुजरात के प्रबंध गांव में जो कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और यही पूछेगा कि महात्मा गांधी का आखिर जो कि मृत्यु कब हुआ था? तो यह मृत्यु कब हुआ था? तो आप लोग का 30 जनवरी 1948 ईस्वी आप लोग का लगाइएगा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था। और नथुराम गोली मार के हत्या कर दिए थे। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? तो महात्मा गांधी का कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। अभी आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि ढेर सारा एग्जाम में जो कि पूछता है कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? तो जो कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी
महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कितना बार किए हैं? तो यह कितना बार किए हैं? तो एक बार जो कि किए हैं, एक बार जो कि किए हैं। कब किए हैं? कानपुर अधिवेशन, जो कि कानपुर अधिवेशन नहीं, बेलगावा अधिवेशन 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आखिर आप लोग को याद होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी कब हुआ था? तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और यही पूछेगा कि आखिर महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितना बार अध्यक्षता किए हैं? तो एक बार जो कि किए हैं। और यह कब किए हैं? तो 1924 ईस्वी में जो कि किए हैं, बेलगावा अधिवेशन में जो कि किए हैं। यही आप लोग को पूछेगा महात्मा गांधी यह चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? 1917 ईस्वी में जो कि किए थे। ये सब प्रश्न महात्मा गांधी से आप लोग का प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह महात्मा गांधी है। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का स्वतंत्र समान नागरिक कौन होता है? तो भारत का स्वतंत्र समान नागरिक कौन होता है? तो यह भारत रत्न होता है। यही पूछेगा कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो यह शुरुआत 1954 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फिल्मी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्मी के क्षेत्र में सर्वोत्तम बड़ा पुरस्कार जो कि कौन है? दादा साहब फिल्मी पुरस्कार है। तो फिल्मी के क्षेत्र में जो कि कौन सा पुरस्कार सबसे बड़ा दिया जाता है? तो दादा साहब फिल्मी पुरस्कार दिया जाता है। यही पूछेगा कि दादा साहब फिल्मी पुरस्कार जो कि प्रथम बार जो कि किस फिल्म में दिया गया था? तो यह जो कि भारत का प्रथम फिल्म आया था 1912 ईस्वी में आया था, उसी में दिया गया था। आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सर्वोत्तम वीर पद का नाम क्या है? बताओ। तो भारत का सर्वोत्तम वीर पद का नाम क्या है? बताओ आप लोग को, जो कि यह परमवीर चक्र है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो यह जो कि किसे कहते हैं? तो यह कालिदास को कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आंतरिक यंत्र में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंतरिक यंत्र में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह राकेश शर्मा थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट था। इसे कब छोड़ा गया था? तो इन्हें जो कि 1875 ईस्वी में जो कि छोड़ा गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आप लोग का प्रश्न में पूछ रहा है कब और इसका नाम क्या है, कब छोड़ा गया और इसका नाम क्या है? तो आर्यभट्ट नाम है, 1875 ईस्वी में छोड़ा गया था। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बेनी मुनी के है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। यही पूछेगा संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा राष्ट्रीय सहयोग दिवस कब मनाते हैं? तो यह कब मनाते हैं? तो यह 24 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हेलो दोस्तों, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। घेघर रोग किस
कमी से होता है? घेगर रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन में होता है? तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन में होता है? अग्नाशय होता है। डूना कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो यह जो कि फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? ये भी पूछता है एग्जाम में। तो आखिर आप लोग कितने प्लेयर होते हैं? तो यह जो कि 11 प्लेयर होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध किस नदी पर है? ये भी पूछता है कि किस नदी पर है। तो यह आप लोग का जो कि महानदी आप लोग का लगाइएगा कि किस नदी पर हीराकुंडली बांध है। तो महानदी, महानदी पर है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और यह महानदी पर है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न पूछेगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को मान्यता दिया गया है? तो यह संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषा का मान्यता दिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का कोलकिल किसे कहते हैं? तो भारत का कोलकिल किसे कहते हैं? तो श्रीरेड्डी नायडू को भारत का कोलकिल कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाना शुरुआत किया था? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाना शुरुआत किया था? तो कुतुब मीनार ऐबक ने जो कि शुरुआत किए थे। और यह गुलाम वंश की स्थापना जो कि 1226 ईस्वी में कर देते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न ये भी पूछेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो यह मदन मोहन मालवीय ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो कि कौन है? आचार्य या कोलक्की आप लोग कह लीजिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विवेका समारक कहाँ पर स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि सरकार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सरकार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह काठमांडू में स्थित है। काठमांडू के नेपाल में स्थित है। यही पूछेगा कि आखिर सरकार के कितने सदस्य देश है? सरकार के कितने सदस्य देश हैं? तो यह 8 देश हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कौन कौन से देश के नाम आप लोग को याद होना चाहिए? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यही 8 देश जो कि सरकार के देश का सदस्य है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की बात करिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो कि राजघाट है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो हर्ष व्यास है महाभारत के रचयिता। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो यह आचार्य ने लिखे थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति भी प्रथम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। अगले का प्रश्न यही पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सचिता सिंह अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्षता जो कि कब चुना गया था? इन्हें जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्षता जो कि कब किया गया जो कि चुना गया था ये भी पूछता है। तो यह 29
1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह भारत संविधान सभा के प्ररूप समिति जो कि चुना गया था। यही पूछेगा कि प्ररूप समिति के कितने सदस्य थे। सदस्य भी पूछता है आप लोग का एग्जाम में कि कितने सदस्य थे, तो आप लोग का क्या लगाइएगा कि कितने सदस्य थे। तो यह सदस्य आप लोग का याद होना चाहिए कि कितने सदस्य था। तो यह सदस्य जो कि 7 था, सदस्य जो कि 7 था और अन्य पूछे तो 6 सदस्य था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20 के रेडियन दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 8 मई को मनाते हैं। जो कि उगते सूरज का देश किस देश को नाम से प्रसिद्ध है, उगते सूरज का देश जो कि किस देश को नाम से प्रसिद्ध है, तो ये जापान को जो कि नाम से जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत में, तो राजस्थान गोवा है। और सबसे 12 जो कि पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 12 कौन सा राज्य है, तो यह राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आप लोग का याद होना चाहिए, राजस्थान हो जाएगा। यही जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछ रहा है तो गोवा, सबसे 12 क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो राजस्थान। और यही जनसंख्या का पूछेगा, जनसंख्या के बारे में पूछेगा सबसे छोटा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। और सबसे 12 छोटा कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सबसे 12 हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सबसे 12 हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से तो यह जो कि सिक्किम हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा, ओशो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ओशो जो कि केरला का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी को बनी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चमकीला ग्रह कौन सा है, चमकीला ग्रह कौन सा है, तो चमकीला ग्रह जो कि शुक्र होता है। शुक्र को हम लोग गर्म ग्रह भी कहते हैं, गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह जो कि पृथ्वी का वहन कौन सी ग्रह को कहते हैं, तो यह जो कि शुक्र को कहते हैं चमकीला ग्रह, पृथ्वी का वहन। और साँझ का जो कि तारा कहते हैं, साँझ का तारा भी कहते हैं। यह कौन सी ग्रह को, शुक्र को कहते हैं। ग्रह कितने हैं, अपने जो कि ग्रह पूछेगा कि कुल ग्रह कितने हैं, तो यह ग्रह जो कि कितने हैं, तो यह 8 ग्रह कुल है। यही पूछेगा कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह जो कि किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो यह बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो यह मोर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो कि आम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो यह जो कि कमल है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो यह बरगद है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसे लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। और वीडियो को ढेर सारा जगह जो कि शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।